महाराज साहब लिखते हैं, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, कि मोह के क्षय के साथ ही होता है ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय का क्षय, और चा केवलम और केवल्य ज्ञान दीदी। क्या मां? तो मोह क्षयाच, क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय, कि मोह के क्षय से होता है इनका क्षय। प्रश्न ये बना कि आखिर मोह क्या है, और जिस मोह की स्तुति गान अलग अलग मुनि महाराज साहब लोगों ने अलग अलग अर्थों में किया। महाराज साहब लिखते हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, कि मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वो स्वभाव को नहीं देख पाता है। महाराज साहब लिखते हैं, जो कोई जन ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। तो ये भी मोह की ही बलिहारी है कि जैसे धतूरा खा ले वै सो वो कंचन माने। कंचन, धतूरे को कंचन भी कहते हैं और सोना भी कहते हैं, अलग अलग अर्थों में, कि और प्रशस्त मानने लगे। कंचन का सोना अर्थ ना लो तो प्रशस्त अर्थ ले लो दीदी। तो मां आखिर मोह क्या है चाचा? सामान्य अर्थ में लगाव के रूप में परिभाषित करते हैं हम। तो आपने देखे होंगे दो शब्द, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। तो चाचा मोह जब है मोह जब है स्वामुखी होता है तो ममत्व की पर्याय धारण करता है, और परमुखी होता है तो मिथ्यात्व की पर्याय बनता है। देखिए मां, किसी भी शब्द में त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो वो होने पने को परिभाषित करने लगता है कि नहीं। जैसे धर्म तो धर्मत्व, मनुष्य तो मनुष्यत्व, तो उसके मनुष्य पने को परिभाषित करने लगा मोत्वा प्रत्यय लगाने के बाद। तो यहां पर चाचा मम में भी त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और मिथ्या में भी त्वा प्रत्यय लगा हुआ है मां। तो मम त्वा तो ममत्व, तो मम का जो शब्द है वह मैं और मेरे अर्थ में प्रयोग होता है। तो मैं मां, मैं जो या मेरा जो, तो मैं पना और मेरे पने के रूप में जब स्वामुखी होता है जीव, तो इस प्रकार की भाव भाषणाएं बनती हैं कि मैं हूं। ममत्व, मेरे से मेरा जुड़ाव जो है मां, वह ममत्व की पर्याय बने तो सम्यक रूप हो गया, मोह का सम्यक रूप हो गया, प्रशस्त भाव बना। और जब परमुख दूसरे से मेरा जुड़ाव हुआ तो वो मिथ्यात्वा, झूठापन बन गया। तो मोह की दो ही स्थितियां बनती हैं। तो जब मेरा जुड़ाव मेरे से हुआ तो वह प्रशस्त ममत्व रूप बन गया, और जब मेरा दूसरे से हुआ तो वह अप्रशस्त मिथ्यात्व रूप बन गया। और यही वो मोह है जिसके संबंध में कह रहे हैं कि मोह क्षयाच, के मोह के क्षय से ही होते हैं सब गतिमान स्थितियां। चाचा आप देखिए, सामान्य तौर पे बाजार में आपका प्रवेश होता है अथवा शिशुओं के साथ में प्रवेश होता है, तो किसी विशेष चीज पे उनकी नजर अटक जाती है। मां हाथ खींच के आगे ले जा रही है लेकिन वे
बढ़ती हुई दूरी को देखते हैं तो दबाव महसूस करते हैं कि ये गई अब तो। बच्चे ईमानदार हैं धर्मेंद्र, कम से कम जिस पे नजर टिकाते हैं तो टिकाए रखते हैं, लेकिन तुम ठहरे बेईमान। ये तिरछी नजरों से देखते रहते, नजर टिकानी भी है और बतानी भी नहीं है। तो चाचा हुआ ये कि जीवन तो है प्रवाह में, और मोह क्या करता है मां, प्रवाह में पैर तो चलने हैं आगे, लेकिन मोह कहीं पीछे आपको जोड़े रखता है। तो जिसके पैर आगे हैं और नजर पीछे है, तो उसके साथ दुर्घटना तो 100% संभव है। मैं होगी नहीं कहूंगा, ना भी हो, लेकिन संभावना अधिक बन जाती है मोह की स्थितियों में। तो चाचा फिर कहेंगे कि मोह से आवरण होते हैं। अच्छा, तो भैया जो देख रहा है पीछे, आगे तो आवरण स्वयं पड़ गए, क्योंकि आपकी पीछे आंख तो है नहीं, 4 आंख तो चतुर नेत्री तो हो नहीं ना आप, कि हो बताओ। जबकि भगवान के लिए, भगवान के 1008 नामों में एक सहस्त्र अक्ष नाम आया था। भगवान कैसे है मां? सहस्त्र अक्षी हैं भगवान, सहस्त्र अक्ष वाले, सहस्त्र नेत्र वाले हैं। एक और नाम भगवान के लिए अनंत चक्षु, कि भगवान तो अनंत चक्षु वाले हैं, अनंत अक्ष। सहस्त्र अक्ष की जगह, मैं क्षमा करें, सहस्त्र अक्ष भूल गया था मैं, वहां अनंत अक्ष था, कि भगवान तो अनंत नेत्र वाले हैं। और आप 2 नेत्र भी ऐसे काम करते हैं मानो सूरदास हो। क्यों? उस स्थिति में तो सूरदास हो ही गए कि नहीं हो गए, जहां पे मां अब तत्संबंधी गति में आंखों का विलोपन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आंखें पीछे छूट गई हैं। ओ बाबा, यादें ही पीछे नहीं छूटती हैं, समझ लेना, आंखें भी पीछे छूट जाती हैं। और धर्मेंद्र से मैं कहूंगा कोहनी मार के, पीछे मुड़ के ना देखो तुम, मुड़ मुड़ के तुम ना देखो। और भाभी, अब यहीं से समस्या हो गई। दर्शन में मोह आया तो चरित्र में मोह तो आना ही है कि नहीं आना है। अब बाद में 2 तुमने सुनाओगे, अपने ये असम्यक व्यवहार को फिर जस्टिफाई करेंगे। नहीं, मैं तो उसकी साड़ी देख रहा था कि कितनी भली है, तुम्हें भी दिलवाऊंगा। अच्छा, कौन कलर की थी बताओ, क्योंकि साड़ी पे तो पूरा लगाव मेरा था। देख तो हम दोनों ही रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो था वो गर्दन के नीचे था, वस्त्राभूषण पे देखने पे तुम्हारा गर्दन के ऊपर था। तो मुखावलोकन कर रहे थे, हम वस्त्रावलोकन कर रहे थे, तो पीछे तो दोनों ही छूट गए कि नहीं छूट गए मात। तो ये है चाचा, जब दर्शन में मोह आता है, तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व को जब कुतत्व रूप पहचानने हम लगते हैं, तो मां क्या होता है? मोह होता है। या मोह की बलवती में तत्व कुतत्व रूप परिलक्षित होने लगता है। वे कहेंगे मेरी नजर से देखो,
क्या दीदी? मेरी नजर से देखो। प्राचीन ईरान में एक कहावत है, धर्मेंद्र जी सुनो, कि यदि धर्मोपदेशक भेड़िए होंगे, धर्मोपदेशक भेड़िए होंगे तो वे बकरी के शिकार को पुण्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि नजर में दोष है तो चरित्र में दोष। मोहनीय कर्म का अर्थ क्या है? मां दर्शन मोहनीय का, कि दर्शन में मोह आ गया है। अब आपके किसमें? दर्शन में मोह आ गया है। और चारित्र मोहनीय क्या है? अब जो मोह है वो कासायिक रूप से जीवन में भी प्रवेश कर गया है। दर्शन में मोह, आदर्शन की स्थिति पैदा हो गई है, और चरित्र में मोह, कषाय की स्थिति पैदा हो गई है। और आज का जो सूत्र क्या है? वो है केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, कि केवलियों का, श्रुत का, संघ धर्म और देवों का जो अवर्णवाद है वह दर्शन मोह का बंध करता है, आश्रव का कारक है। ये तो बहुत मोटे रूप में है मात। और पहले तो आपने स्वदेव का ही अवर्णवाद किया, तो परदेव का सवर्णवाद कैसे होगा? स्वदेव कौन? चाचा, कल ही तो कहा तक, जब तक हम इशारा करते हैं ये लिखने बैठ जाते, तो भाव विगलित हो जाता है, भाव विच्छिन्न हो जाता है चाचा। हाँ, स्वदेव का ही जब अवर्णवाद हुआ, यहां मां, जहां पर ममता होनी थी अपने साथ में, मम तो मेरापन, मैंपन ही होना था मुझे, और मैं हो गया हूं परपन। स्वापने में चाचा परपने का घोल आ गया है। मां शुद्ध दुग्ध भी सेवनीय है और शुद्ध जल भी सेवनीय है, लेकिन दुग्ध और जल की मिश्र पर्याय को आप असंसेवनीय ठहराते हो। नमक भी सेवनीय है और शर्करा भी सेवनीय है, लेकिन दोनों का जब मिश्रण होता है तो लोग पूछते हैं, क्यों जी तुम्हारे यहां कोई बीमार है क्या? नहीं तो तुझे ORS तैयार क्यों कर लिया है? अब सुनो महादेवी, सुनो भावा, तुम्हें तो डॉक्टर नहीं ठहरी। बीमार जो होवे उसी के द्वारा होता है मिश्रण का सेवन। दीदी, नमक और चीनी का जो मिश्रण कौन सेव्य है? किसके लिए सेव्य है? बीमार के लिए, जिसका हाजमा हो कमजोर। देखो डॉक्टर चाचा कह रहे द्वार, अब क्या हो गए? कपाट खुल गए हो जिनके, जिनमें ठहराव ना हो बैठ, और जो स्वस्थ हैं तो वे दोनों का सेवन करते हैं, स्वतंत्र उन्मुक्त रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अभी जो दर्शन मोह है, जिसके बंध के कारण केवली श्रुत संग धर्म देव और धर्म देव का जो श्रुत अवर्णवाद है, मां जो पहले अपने ही सवर्णवादी नहीं है तो वो सबके ही अवर्णवादी हैं। क्यों? याद है ना अपन को? बड़ा छोटा हुआ तो क्या हुआ? जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू भी चख के देख। तो बूंद तो गवाह बनती है समंदर की।
स्वभाव तो गवाही देता है सभी जीव राशियों के प्रति, किस प्रकार से प्रस्तुति देनी है, किस प्रकार से नहीं देनी। पहली बात तो देनी ही नहीं है भैया। मेरे अलावा यहां कोई अनुभूत है ही नहीं मुझे। मेरे अलावा मेरी अनुभूति में कोई अन्य नहीं आते हैं। हाँ, ज्ञान आकार में तो आते हैं, अनुभूति में नहीं आते। दूसरे मां क्या मेरी अनुभूति में आएंगे? जब चाचा के प्रति आप स्नेहिल होती हो तो वस्तुतः आप अपने ही गुण को अनुभूत करती हो, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। आप किसको महसूस करती हो? खुद को ही महसूस करते हो। जब आप क्रोध रूप परिणमन करते हो तो आप किसको अनुभूत करते हो? अपने को ही अनुभूत करते हो। दूसरे से तो कोई अपना लेना देना है नहीं, दूसरे से तो पहुंच भी नहीं है अपनी, दूसरे से तो पहुंच भी नहीं है। यदि मैं सोचूं दीदी, मैं सोचूं कि मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, जो यहां पर ये आयरन रॉड है, मैं इसको कभी स्पर्श नहीं कर पाता मैं जीवन में। तो स्पर्श क्या होता है? स्पर्श होता है इस आयरन रॉड का जो अणु है, इस अणु की जो अपनी एक एनर्जी संरचना इसके चारों ओर प्रवाहित हो रही है। मेरा तो उस आणविक संरचना के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन फील्ड है, उस फील्ड का ही स्पर्श होता है। अणु तो सदैव मेरे द्वारा चाचा अछूता रहता है। मैं अणु की पर्याय को ही स्पर्श कर पाता हूं, द्रव्य को स्पर्श नहीं कर पाता। तो मैं मां की मैं पर्याय का दर्शक हो रहा हूं कि द्रव्य का दर्शक हो रहा हूं? बताओ। जो आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे भाव वचन सुन रहे हो कि द्रव्य वचन सुन रहे हो? द्रव्य वचन। अरे मेरे भाव तो मेरे तक रह गए। ये तो पुद्गल संवाह जो हुआ ना, तो आपने जो वचन सुने वो तो अपने भीतर प्रदीप्त किया आपने सब कुछ। यहां तो पुद्गलालूढ़ के रूप, पुद्गल की संरचना के रूप में एक विशेष प्रकार के टकराव गए तो आपके कान में पड़े तो आपने उनको कोडिंग कर ली। भीतर तो आपके भीतर पड़ा ही हुआ है। अगर मेरा भाव वचन सुन रहे होते तो मैं एक इंद्रिय प्रापकारित्व और इंद्रिय अप्रापकारित्व होता है। अब बताओ क्या है वो? क्यों? क्योंकि अभी तत्रूप शब्द जो है आपके ज्ञान में नहीं पड़ा है, तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। उसको ही डिटेक्ट किया जो पड़ा है। तो आपने मुझे नहीं छुआ, आपने तो अपने को ही छुआ है। आपने मेरी संवेदना नहीं भोगी, आपने तो अपनी ही संवेदना भोगी है। आप मेरे से क्रोधी नहीं हुए, आप तो अपने से ही क्रोधी हुए हैं। लेकिन तो जो तत्व का ऐसा श्रद्धान न करना है वो है मोह भाव। मोह कहता है नहीं, मैंने इसको भोगा, इसको चखा, ये मेरा है, ये तुम्हारा। अरे भैया, पहले मैं ही मेरा नहीं हो पा रहा हूं। वो कह रहे हैं सुनो, चद्दर में जगह दे दो। काय में? चद्दर में जगह दे दो। अरे सुनो, मैं तो खुद ही अपने पैर अपनी छाती से लगा के सो रहा हूं। इतनी छोटी है भैया, और तुम कह रहे कि जगह दे दूं। बड़ी होगी तो आ जाना, और जिनकी बड़ी होती है तो स्वमेव आ जाते हैं। अरे फिर तो देव निमंत्रण मिलता है भैया। दुंदुभी किसके लिए होते हैं? वो दिव्य घोष किसके लिए होते हैं बता? अरे आते नहीं है भी, गौतम आते नहीं है समय पे।
तो भगवान को कोई फिक्र नहीं है, उल्टा स्वर्ग का देवता प्रमुख फिक्र कर रहा है कि बुलाओ इसे आप, जब चादर बड़ी हो गई है तो आओ अब इसके नीचे, तुम क्यों नहीं आ रहे? तो मां दूसरे फिक्र करेंगे, फिर अपनी चादर बड़ी करो। ऐसे पेड़ जिसमें छाया ही नहीं बनती है, पथिक बैठेगा क्यों? बैठेगा क्या? और जिस पेड़ की छाया खूब बनती है तो कहना नहीं होगा कि बैठ जाओ। संतप्त जो हैं वो तो स्वमेव आश्रय पाएंगे। तो मां पहला ममत्व तो अपने प्रति हो गए तो समझ में आएगा कि स्वरूप का दिग्दर्शन ऐसा होता है। ना तो फिर केवली का आवरणवाद होगा, न संघ का न श्रुत का। जिन्हें खुद का ही पता नहीं है तो फिर भी अटकलें लगाते हैं। क्या चाचा? अटकल लगती है, और हमारा अटकन में 100% भटकन संभव है। अंधों के तीर कब तक निशानों पर लगते रहेंगे, है कि नहीं है? और चाचा वो इतने बुद्ध के प्रभाव में आए, कौन आए बताओ जरा? इतने प्रभाव में आए कि 2-3 ग्रंथों में तो ये भी लिख दिया कि हाँ, महावीर भी मांस खाते ही थे। महावीर को कबूतर का मांस खिला दिया उन्होंने। किन्होंने? जो बुद्ध के प्रभाव में खूब आए। कौन आए? अब मेरे मुंह से ना कहलवाओ। तो जब पर प्रभावी होगी चेतना तो मिथ्यात्व की पर्याय बनेगी, और जब स्वप्रभावी होगी तो ममत्व की पर्याय बनेगी। तो मां तो जो अपने से मोह रखता है वो समझ लेता है कि धर्म का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। वो ये नहीं कहेगा ऐसा है, ऐसा तो है ही, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है ना, इसलिए वो चाहिए शब्द का प्रयोग लगाएगा। कुंद महाराज साहब लिखते हैं, तीर्थंकर भी, कोई तीर्थंकर होके भी आए, यदि वस्त्र धागा भी परिग्रह है तो वो निर्वाण नहीं पाएगा कभी। क्यों भैया? सब राग की पर्याय बन जाएंगी, द्वेष की पर्याय बन जाएंगी। वे कहेंगे पिछी कमंडल जैसे है उपकरण, वैसे ही तो उपकरण है वस्त्र। तो अच्छा, पिछी कमंडल के छोड़ने में लज्जा अलज्जा का प्रसंग बनता है क्या? और वस्त्र के छोड़ने में कोई खींचने लगे तो पकड़, क्या करते हो जी, बड़े निर्लज्ज ठहरे। क्यों? अरे उपकरण ही है तो उपकरण तो छोड़ भी दिए जाते हैं, लेकिन नहीं। तो इस ढंग से मां फिर संघ का, धर्म का, देव का और केवली का आवरणवाद शुरू होता है। वो कहां से होता है? जब ज्यों कोई जन खाए धतूरा, जब अपन ने धतूरा खा के रखा है तो दर्शन में दोष तो आने ही आने हैं। इसलिए निर्दोषता के लिए चाहिए कि दर्शन शुद्धि होवे। और जो ये हैं तो ये दर्शन मोहनीय के आश्रव के और बंध के कारण बनते हैं। तो इस पर आप काम करें कि आत्म श्रद्धान हो जाए, तो फिर देवात्म श्रद्धान, परमात्म श्रद्धान, धर्मात्म श्रद्धान सब हो जावेंगे। बोलिए पूज्य साक्षात विराजमान मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।